नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो मैंने आपको चाल समय दूरी संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे। देखते हैं आगे उसी क्रम में चाल समय दूरी संबंधित और प्रश्न। ठीक है, कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति दौड़ता हुआ एक व्यक्ति 10 मिनट में एक पुल को पार कर लेता है। ठीक है, 10 मिनट में एक पुल को कर लेता है, एक पुल को पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया मिनट में। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन दे रहा है प्रश्न का, जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें प्रश्न पूछ दे अगर पुल की लंबाई बताइए, यदि मीटर में पूछ रहा है तो मीटर में निकालेंगे, किलोमीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं दोस्तों, पुल की लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमें सबसे पहले देखना है क्या पूछ रहा है, पुल की लंबाई यानी कि पुल की लंबाई यानी कि दूरी। ठीक है, यदि रेलगाड़ी होती तो रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ते और प्लस पुल की लंबाई जोड़ते, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति, तो व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, ना खंबे की दूरी जोड़ते हैं, लंबाई जोड़ते हैं। ठीक है, तो दूरी और चाल गुणा समय, तो चाल दिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और समय दिया 10 मिनट। ठीक है, इसमें हम जो लंबाई निकालेंगे किलोमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें घंटे में समय मिनट में दिया है, हमें मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। ठीक है, देखिए ये तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के घंटे में दी है चाल, लेकिन हमें दूरी निकालना है किलोमीटर में। ठीक है, तो हमें ये जो मिनट, इसके अकॉर्डिंग जो चाल के अकॉर्डिंग हमें मिनट को घंटे में चेंज करने पड़ेगा, तो मिनट में 10 मिनट में 60 का भाग दे देंगे। ठीक, कोई मिनट दिया है, मिनट जैसे 20 मिनट दिए या 30 मिनट दिए, तो उससे घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो 15 चौको 60। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 2 पंचे 10 किलोमीटर, यानी कि पुल की लंबाई। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, बस यही कंफ्यूजन हमें दूर करना है, मिनट को सेकंड में चेंज करना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो हम आपको बता चुके हैं मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा कर देंगे, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा करते, तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर नोट कर लेंगे दिमाग में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 गुणा कर देंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बाकी
मिनट को सेकंड में चेंज करना, ठीक है, मिनट को घंटे में चेंज करना, वो तो आपको आता ही है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया, मिनट को घंटे में चेंज करना, तो 10 मिनट दिया था, हमें 60 का भाग दे दिया, तो ये आपका आ गया घंटे में। ठीक है, ये घंटे में हो गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 दिन 15 चौको 60, 4 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि पुल की लंबाई 2.5 किलोमीटर। और जो उसके ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चंस के, उसके अनुसार आपको आंसर निकालना है। आपको दूरी दे दी जाएगी, चाल दे दी जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, समय दे दिया जाएगा मिनट में या घंटे में, ठीक है, तो दूरी पूछ लेगा आपसे मीटर में, ठीक है, या समय दूरी दी है किलोमीटर में, समय पूछ लेगा सेकंड में, समय पूछ लेगा मिनट में, समय पूछ लेगा घंटे में। तो इस चीज को हमें जरूर याद रखना है कि आंसर में जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है या मीटर में पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें उसके अनुसार हमें अपने प्रश्न में चेंजमेंट करना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्या 1200 मीटर लंबे किसी पुल को 1200 मीटर लंबे किसी पुल को पुल के दोनों ओर व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट, देखिए दोस्तों 5 मीटर प्रति मिनट, यहाँ चाल दे दिए मीटर प्रति मिनट में, ठीक है, और 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले, तो वो कितने समय में एक साथ मिलेंगे, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मान लो पुल है, ठीक है, इधर ए खड़ा है, इधर बी खड़ा है, ठीक है, तो इसकी लंबाई दे दी है आपकी 1200 मीटर, ठीक है। ये व्यक्ति इधर की ओर चला, बी इधर की ओर चला, यानी कि एक दूसरे की ओर क्रमशः चले। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी चाल इसकी चाल पूछ रहा है कितने समय मिलेंगे, समय बराबर समय एक साथ समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है।
चलो दोस्तों देख लेते हैं अपने तरीके से। दूरी दी आपकी 1200 मीटर और चाल देखिए दोस्तों, चाल दी आपकी एक की 5 मीटर प्रति मिनट, एक की 10 मीटर प्रति मिनट। जब ये दो चीजें, दो व्यक्ति या दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलते हैं, सापेक्ष चाल चलते हैं, तो वहां पर उनकी चालों को जोड़ देते हैं। 5 और 10 15। ठीक है, 15 के इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो समय हो जाएगा आपका 80 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है, यहां पर कह देता कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर इतनी चाल से आ रही हैं और इनके बीच की दूरी ये है, तो कितने समय पर वो यहां पर किस समय ये मिलेंगी। ठीक है, तो 80 मिनट बाद ये यहां पर मिलेंगी। ठीक है, 80 मिनट बाद एक दूसरे से ये मिलेंगी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि इसमें कह रहा है 1200 मीटर लंबे पुल, किसी पुल के दोनों ओर व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे को 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो समय तो देखो दोस्तों बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, तो समय कॉमन है, तो मान लेते हैं ए अपने स्थान से x दूरी पर b से मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है b इससे 1200 माइनस x दूरी पर मिलेगा, क्योंकि ये टोटल दूरी 1200 मीटर है और माना x दूरी पर मिलता है। ठीक है, तो समय a के लिए समय हो जाएगा दूरी, ठीक है, बटे चाल। ए की चाल क्या है 5, ठीक है, 5 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और बी के लिए समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि 1200 माइनस एक्स बटे, और चाल बी की क्या दी है 10 मीटर। तो देखिए दोनों के लिए समय बराबर, समय कॉमन है, तो इनको हम दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों x बटे 5 बराबर 1200 माइनस x बटे 10। ठीक है, 10x बराबर 12 पंचे 60, 6000 5x, इधर इसे लाएंगे तो आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 5 का भाग देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1200। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में। देखिए दोस्तों यही गलती नहीं करना हमें। ठीक है, जरा सा ध्यान दे दिया, वही क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। ठीक है, ये जो माइनस का 5 था इसको इधर लाएंगे, 15x हो जाएगा। ठीक है, बराबर, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, ठीक है, x बराबर आ गया 400। ठीक है, अब देखिए दोस्तों
समय समय पूछ रहा है कितने समय बाद, तो समय हमारा क्या था x/5। तो देखो दोस्तों समय हो जाएगा 400/5, 5 अट्ठे 40, 80 मिनट। ठीक है, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, ये अपने तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, वो भी तरीका सही है हल करने का। ठीक है, कि वो शॉर्ट तरीका है। जैसे कभी कभी प्रश्न यदि सिंपल दे दिया है तो उसे आप साफ, क्योंकि ये दोनों दूरियां सापेक्ष एक दूसरे के चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी 1200, चाल दोनों की 5 और 10 को जोड़ देंगे, 15 का सीधे भाग दे देंगे। ठीक है, 15 का सीधे भाग दे देंगे 1200 में, आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये लेंथी है लेकिन इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके जरूर काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, नहीं उस तरीके से समझ में आ रहा है, इस तरीके से यदि आप प्रश्न को लगाने प्रश्न करेंगे तो हो सकता है दूसरे टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। दोस्तों बताते हैं आपको अगला प्रश्न। आपको हमेशा याद रखना है, दो रेलगाड़ी या कोई भी अन्य वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक दूसरे की ओर यदि चल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी चालों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यदि कह दिया गया ए बी यहां से दोनों चल रहे हैं, ठीक है, दोनों चल रहे हैं एक ही पॉइंट से, ए भी इधर से चल रहा है, बी भी इधर से चल रहा है, तो दोनों की चालों को घटा के रखेंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा इस पॉइंट को नोट कर ले, ऐसे प्रश्नों में इस पॉइंट को नोट कर ले। ठीक है, यदि कह दिया होता कि एक ही ओर दोनों व्यक्ति खड़े हैं और वो यहां से ए पॉइंट से 5 मीटर प्रति मिनट 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलना प्रारंभ करते तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया था, चालों को जोड़ दिया था, वहां चालों को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 और 10 को जोड़ा था, वहां पर क्या करेंगे 10 और 5 और 10 और 5 घटाया था, वहां पर 10 और 5 को जोड़ा था, सॉरी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो 10 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न तो काफी टफ लग रहा है आपको देखने में, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। ठीक
है लेकिन बहुत ही सिंपल, आप इसे पढ़ेंगे और भी तरीके से हल करने के हैं, लोग शॉर्ट टिक भी यूज करके इसे लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। तो समय कह रहा है इसमें वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि समय के यहाँ जिक्र कर रहा है, समय पूछ रहा है, समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, समय से कितनी बात पहुंचेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 20 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर और किलोमीटर, ठीक है, तो सेम है, यहाँ कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मीटर दिया होता तो इससे 20 को किलोमीटर में चेंज करते, लेकिन सेम दिया है, 5 चौको 20, ठीक है। तो समय 4 घंटे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या है, मिनट में समय, वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 4 घंटे बराबर 240 मिनट, ठीक है। तो कह रहा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब समय लगता है आपका 4 घंटे, यानी कि 240 मिनट। और प्रश्न क्या कह रहा है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि जो सही समय है पहुंचने का, सही समय है पहुंचने का 240 में, यानी कि जो जब ये 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तब समय आपका लगता है 240, यानी कि ये समय जो है ये 40 मिनट देरी के साथ है। तो 40 मिनट देरी के साथ, यानी कि इसमें से घटा देंगे 40, तो आपको आ जाएगा सही समय 200 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह 8 किलोमीटर की गति से चले, ठीक है, 8 किलोमीटर की गति से चले तो वह कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय की थी, अब कह रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो समय हो जाएगा 20 दूरी बटे चाल, यानी कि 8, ठीक है। यहां भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे बराबर कितने मिनट होता है, 150 मिनट। देखिए दोस्तों, 2 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, ये आधा मिनट है, एक आधा घंटा है, आधा घंटा में 30 मिनट होते हैं, तो 60 60 120 और 30 150 मिनट। अब कह रहा है तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो वो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। देखिए ये 150 मिनट समय लगा इसको पहुंचने में, यानी कि जो सही समय था 200 से कितने मिनट पहले पहुंच गया, 50 मिनट पहले। यही आंसर हो गया, ठीक है। पचास मिनट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और भी इसको दूसरा तरीका है लगाने का, और बच्चे सभी जानते भी होंगे और भी तरीके, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है। आपको प्रश्न समझना है, सीधे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, ट्रिक से आपका आंसर नहीं निकल रहा है, आप यदि कोई ट्रिक याद करते हैं, नहीं उससे आंसर निकल रहा, तो ये तरीका भी आप अपना लेना, ठीक है। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझना प्रश्न को। 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो समय लगता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, 20 बटे 5, यानी 4 घंटे। 4 घंटे मिनट में चेंज करेंगे, आपका मिनट में चेंज करेंगे तो आपका आ गया 240 मिनट, ठीक है। तो प्रश्न अगर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि असली समय हो गया आपका सही समय 200 मिनट। अब बात में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, तब वो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो
8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चाल से चलता है, तो दूरी बटे चाल 20/8 यानी कि 2.5 घंटे ने 150 मिनट। तो वह कह रहा वह कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि जो सही समय था पहुंचने का 200 मिनट था और वो पहुंच गया 150 मिनट पे, यानी कि 50 मिनट पहले पहुंच गया। तो आंसर आपका हो गया 50 मिनट। ठीक है, चलिए देख लेते दूसरा तरीका इसका, इसे आप नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका हो सकता है, आपका मान लेते हैं टी समय जल्दी पहुंच जाता है, माना टी समय जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 20 किलोमीटर बटे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी हो जाएगी 20/8। ठीक है, तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि इसमें से टी को घटा देंगे। ठीक है, और नहीं, इसमें टी को जोड़ देंगे, इसमें 40 को घटा देंगे। ठीक है, सॉरी, दूसरा तरीका का क्या हो सकता है, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 20/5। ठीक है, और इस समय दिया आपका मिनट में, इसे हमें इसमें जोड़ने के लिए देखिए दोस्तों, यही चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, समय ये मिनट में दिया है, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 40 को घटा देना है, इसको घंटे में चेंज करके, बराबर 20/8। ठीक है, धन टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी एलसीएम ले लेंगे, तो 20 बराबर, ठीक है, 100/30 - 20/8 बराबर टी। ठीक है, नहीं ऐसे भी नहीं बनता, तो आप वही तरीका याद रखें। ठीक है,
चेक लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। कह रहा है एक बस अपनी मूल चाल के मूल चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में 12 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचती है अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? इस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? ठीक है, मूल चाल के 2/3 पर चलकर वह 12 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। तो अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? ठीक है, देखिए मूल चाल, इसकी मूल चाल आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो कह रहा मूल चाल से, देखिए यहाँ मूल चाल भी नहीं मालूम है और लगने वाला समय भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें नहीं दी है। यदि 2 चीजें दी होती हैं तो एक चीज आसानी से निकल आती है, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें नहीं दी गई हैं और समय पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, माना मूल चाल x है। ठीक है, और पहुंचने में लगा समय t है। ठीक है, तो लगा समय t है, मूल चाल x है। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, इस सूत्र को दिमाग में जरूर रखना है। तो देखिए, तो दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय, तो चाल आपकी दी x और समय दिया है t। ठीक है, अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है? अपनी मूल चाल के 2/3 पर चलने पर तब दूरी क्या हो जाएगी? देखिए दूरी तो सेम ही रहेगी। ठीक है, चाहे वो अपनी चाल के 2/3 पर चले और चाहे वो अपने मूल चाल पर चले, दूरी तो सेम ही रहेगी। तो अब इसके अनुसार क्या कह रहा है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल के 2/3, चाल हमने क्या माने? x, यानी कि 2/3x, यानी कि चाल के 2/3। ठीक है, गुणा समय, समय क्या माना आपने? t। ठीक है, नहीं समय यहां पर हो जाएगा 12। सॉरी, जब ये मूल चाल के 2/3 पर चलती है तो वो 12 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। ठीक है, और जब वो x चाल से चलती है तो t समय में दूरी इतनी तय करती है। ठीक है, तो देखिए दूरी तो बराबर ही होगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो दूरी बराबर होगी, क्योंकि चाहे चाल के 2/3 पर चाल से चले, ठीक है, और चाहे अपनी मूल चाल से चले, लेकिन दूरी सेम रहेगी। बस क्या है? अंतर हो जाएगा। तेज चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, धीमे चलेगा तो देर में पहुंचेगा। बस, तो देखिए दोस्तों,
दूरी बराबर है तो इस तीन को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो x गुणा t बराबर 2/3 x गुणा 12, ठीक है। x से x कट जाएगा, 3 चौको 12, तो t बराबर आपका आ गया 4 घंटे, ठीक है। तो पूछ रहा है मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय, ये आपका t होगा, ठीक है। आपका आंसर हो गया t बराबर 8 घंटे। 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये जब अपने मूल चाल से चलेगी बस तो उसे पहुंचने में लगा समय 8 घंटे लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आ भी सकता है आपके एग्जाम में, और इस तरीके के जो भी एग्जाम आपके प्रश्न आपके बुक में हो उन्हें आप फटाफट प्रैक्टिस कर डालें। और बिल्कुल ध्यान से, मैथमेटिक्स बहुत फोकस करके पढ़ाई करने वाला विषय है और हमें मैथमेटिक्स को बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल शांति में बैठ के एक एक चीज ध्यान देकर, ठीक है। कुछ आपको चीजें बताई, जैसे घंटे को मिनट में चेंज करना, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, ठीक है, सेकंड को मिनट में चेंज करना, मिनट को घंटे में चेंज करना। तो हमें उस चीज को देखना है, हमें ये देखना है आंसर क्या पूछ रहा है, प्रश्न में जो भी दिया है, घंटे में किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, समय मिनट में दिया है, या दूरी मीटर में दी है, लेकिन नीचे जो आंसर दिया है क्या पूछ रहा है, दूरी मीटर में पूछ रहा है, दूरी किलोमीटर में पूछ रहा है, समय सेकंड में पूछ रहा है कि समय घंटे में पूछ रहा है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो हमें उसी अनुसार हमें चेंज भी करना है। बच्चे यही इन प्रश्नों में इसी जगह गलती कर देते हैं, ठीक है। चाल दे दी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और दूरी दे दी आपकी 10 मीटर, ठीक है। तो बस यही हमें ध्यान देना है, मीटर किलोमीटर। अब चाल दूरी दे दी हमको मीटर में, चाल दे दी आपकी हमको किलोमीटर प्रति घंटे में, आंसर सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/8 का गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो आपका आंसर जो समय सेकंड पूछ रहा है सेकंड में आ जाएगा। जो भी जैसा भी हो आप उसको ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।